नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक बोल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो हुआ वो सिर्फ एक न्यूज फ्लैश नहीं है, बल्कि इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बीच चुनाव में कोर्ट, ईडी और अमित शाह का साया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का सीधा ललकारना। कहा कि हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। दरअसल आज सुबह से बिहार की राजनीति में आग लगी हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, बीजेपी कैंप में तालियां तो विपक्ष में खेमे में उबाल उठ गया। लोग कहने लगे कि क्या शाह डर गए हैं तेजस्वी से? क्या इंडिया गठबंधन तेजस्वी को सीएम फेस बनाने ही वाला था कि तभी कोर्ट का कार्ड खेला गया? अब जरा बैकग्राउंड समझिए। कुछ दिन पहले ही अमित शाह बिहार दौरे पर थे और उन्होंने मंच से कहा था कि ऐसा काम कर दीजिए कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने लायक ही न बचे। हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस बार बीजेपी का बहुमत ऐसा होगा कि तेजस्वी अगली बार नामांकन तक नहीं करा पाएंगे। अब सोचिए, गृह मंत्री का ये बयान और कुछ ही दिन बाद कोर्ट में तेजस्वी पर चार्ज तय। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है, या फिर राजनीति का वो खेल जो बिहार की मिट्टी में हर चुनाव से पहले खेला जाता है? तेजस्वी यादव ने शाह के इस बयान का सीधा जवाब दिया है, वो भी ट्वीट्स में नहीं, ललकार में। उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, मैं लड़ता रहूंगा। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, मंजिल भी वही तय करेंगे। और फिर वो एक लाइन जिसने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया, कहा कि हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। बस इतना कहना था कि पूरा माहौल पलट गया। सोशल मीडिया पर जय बिहार ट्रेंड करने लगा और तेजस्वी का बयान एक नारे में बदल गया। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाला था। सीट शेयरिंग में सीट शेयरिंग पर मीटिंग हो चुकी थी और बस ऐलान करना ही बाकी था, और ठीक उसी वक्त कोर्ट से ये फैसला आता है। अब इसे संयोग कहें या कोई साजिश, लेकिन बिहार में इस पर बहस छिड़ चुकी है। क्या ये तेजस्वी की लहर को रोकने की कोशिश है? दोस्तों, वोट वाइब नाम के सर्वे ने हाल ही में एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। सवाल था कि आपकी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है, और परिणाम में आया नीतीश कुमार 23.4%, तेजस्वी यादव 35%। यानी तेजस्वी यादव नीतीश से पूरे 10% आगे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया के सर्वे भी यही कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की पॉपुलैरिटी किसी भी दूसरे नेता से बहुत ज्यादा है। यही वजह थी कि गठबंधन में लगभग सहमति बन चुकी थी कि जो सबको पता है, अब बस औपचारिक रूप से घोषित किया जाए, यानी तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी पर आरोप तय होना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक टाइमिंग छिपी है? क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें, हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई या कोर्ट का शिकंजा कसता है। कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी पुराना केस, कभी कोई सहयोगी अचानक गवाह बन जाता है। तेजस्वी का मामला भी उसी टाइमलाइन पर फिट बैठता है। वो समय जब जनता उन्हें बिहार का नया चेहरा मानने लगी थी, ठीक उसी वक्त ये केस फिर से एक्टिव हो गया। उधर एनडीए के घर में भी सब कुछ ठंडा नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत का मोर्चा खोल दिया है। उनका तंज कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। मतलब साफ है कि कुशवाहा नाराज हैं, मांझी नाराज हैं, और अब बीजेपी की पार्टनरशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर मांझी बोले कि हमारी ताकत को कम आंका गया, इसका खामियाजा एनडीए भुगतेगा। वहीं बीजेपी ने चिराग पासवान को बढ़त दे दी है, लेकिन अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि चिराग वाला गेम भी महाराष्ट्र मॉडल पर खेला जा सकता है। मतलब बीजेपी अपने ही सहयोगियों के मैदान में खिलाड़ी उतार सकती है। अब इस पूरे माहौल में तेजस्वी का बयान आता है कि हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। एक इमोशनल वेपन बन गया है, क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ जाति या पार्टी पर नहीं, इज्जत और अभिमान पर भी चलती है। तेजस्वी ने शाह के बयान को सीधे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ तेजस्वी बनाम शाह का नहीं रह जाता, बल्कि दिल्ली बनाम बिहार का बन गया। बिहार में जनता को लड़ाकू नेता पसंद है, वो नेता जो झुके नहीं, लड़े, भले ही जीत हो या हार। नरेंद्र मोदी के वक्त भी जनता ने यही एटीट्यूड पसंद किया था, जो नहीं लड़ता वही जीतता। अब तेजस्वी उसी तेवर के साथ सामने आए हैं। उसकी लाइन,
हम संघर्ष पथ पर चलने वाले लोग हैं। युवा वोटरों को सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी, नौकरी और बदलाव की उम्मीद, तीनों को उन्होंने एक ही नारे में समेट दिया। सवाल अब हर नुक्कड़ और चौपाल पर यही है, क्या अमित शाह सच में तेजस्वी से डर गए? क्योंकि बीजेपी को इस बार मुकाबला किसी पुराने चेहरे से नहीं, बल्कि नए जोश और युवा जोश से करना है। तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा पहले से ही युवाओं में जबरदस्त वायरल है। और सच कहें, बिहार में अगर कोई नेता है जो नौकरी की बात पर भरोसे के साथ खड़ा दिखता है, तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव है। अब जब ईडी सीबीआई की चाल चली गई, तो जनता पूछ रही है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई है या लोकप्रियता से। एनडीए अंदरूनी बगावत में फंसा है। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और तेजस्वी यादव ने खुद को शिकार नहीं, खिलाड़ी के रूप में पेश कर दिया है। अब अगर बीजेपी ये सोच रही थी कि तेजस्वी पर चार्जशीट लगाकर उनकी हवा निकाल देगी, तो उल्टा असर हो सकता है। क्योंकि बिहार का मतदाता एक बात जानता है, जिसे दबाओगे वही उभरेगा। और इस वक्त तेजस्वी यादव वही चेहरा बन चुके हैं जिसे रोकने की कोशिश ही उनका प्रचार बन गई है। अब बिहार की राजनीति दो सवालों पर टिक गई है। पहला, क्या अमित शाह की धमकी ने तेजस्वी को राजनीतिक शहीद बना दिया? और दूसरा कि क्या तेजस्वी अब जेल से नहीं, जनता के दिल से चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, राजनीति में वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। आज आरोप तय हुए हैं, कल वही इंसान आरोपों से बेदाग होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा। तेजस्वी का यही आत्मविश्वास, शाह की यही रणनीति और जनता की यही समझदारी बिहार चुनाव 2025 को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रही है। तो दोस्तों, अब गेंद सीधी सीधी जनता के पाले में है। शाह की धमकी या तेजस्वी की ललकार, बिहार किसके साथ जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। क्या ये तेजस्वी बनाम शाह की लड़ाई नहीं है? जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।